प्रयागराज महाकुंभ से भगदड़ की ऐसी ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जो हृदय विदारक है। हृदय को कचोट देने वाली ऐसी तस्वीरें, ऐसी कहानियां जिसको बताते वक्त दिल रूद जा रहा है, बताते वक्त दिल को बहुत कष्ट महसूस हो रहा है। ऐसी एक कहानी मध्य प्रदेश से बताने जा रही हूँ। मध्य प्रदेश का एक युवा बता रहा है कि कैसे उसने बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बचा ली, बहुत सारे लोगों को भगदड़ में उनकी जान बचा ली, लेकिन अपनी मां को नहीं बचा पाए। मध्य प्रदेश के छतरपुर से आए जयप्रकाश सोनी ये बताते हैं कि कैसे भीड़ रात के 1 बजे उनकी तरफ आने लगी। उन्होंने अपनी मां का हाथ जोर से पकड़ लिया, लेकिन भीड़ के धक्के की वजह से मां घुटने पर गिर जाती हैं और भीड़ों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि लोग उन्हें धक्का देकर आगे बढ़ने लगते हैं। मां के ऊपर धीरे धीरे कर बहुत सारे लोग गिरने लगते हैं। जयप्रकाश सोनी कई लोगों को बचाते हैं जो उस भीड़ में चप जाते, मर जाते। उन सभी लोगों को धीरे धीरे करके जयप्रकाश सोनी उठाते रहते हैं और उठाते उठाते अपनी मां को उठा पाने में समर्थ नहीं हो पाते। वो बताते हैं कि भीड़ इतनी ज्यादा थी, लोग इतने ज्यादा थे, रात का अंधेरा था और सब लोग त्रिवेणी संगम की तरफ आगे बढ़ रहे थे। माता के साथ मैं भी जो है संगम स्नान करने जा रहा था, तभी भीड़ में ठेस लगने की वजह से माँ जो है वो गिर जाती हैं और माँ के ऊपर धीरे धीरे कर कई लोग गिरने लगते हैं। मैं कई लोगों को बचाता हूँ, लेकिन मेरी माँ सबसे नीचे हो जाती है और उनके ऊपर लोगों की संख्या बढ़ जाती है। कई लोगों को तो मैंने बचा लिया, लेकिन अपनी माँ को बचा नहीं पाया। ये कहते हुए जयप्रकाश सोनी का गला रूद जाता है। रूधे हुए गले के साथ वो पूरी घटना तसल्ली से बताते हैं और बताते हैं कि वो मंजर कैसा था, कितना भयानक, कितना दर्दनाक था। ये बात बिल्कुल समझी जा सकती है कि एक छोटा सा आयोजन कराने में भी एड़ी चोटी तक जो है वो पसीना आ जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी जब प्रशासन इस पूरे महाकुंभ को एक आयोजन की तरफ देख रही थी, इस पूरे महाकुंभ को पॉलिटिकल इवेंट बना रही थी, तो सवाल तो पूछा जाना चाहिए था कि हर अखबार के बैनर से लेकर हर न्यूज चैनल के प्राइम टाइम शो तक सिर्फ इसी चीज का बखान किया गया है कि तैयारियां सकुशल हैं, तैयारियां इतनी हैं कि आप गंगा स्नान कर पाएंगे। तैयारियों का महिमा मंडन करने वाली सरकार क्या सिर्फ एडवर्टाइजमेंट में ही पैसा खर्च की या आम चीजों के लिए भी पैसा खर्च की, ये बड़ा सवाल है। प्रशासन कितना ज्यादा लचर था उस समय, इसकी वानगी आप देखिए कि ये पूरा भगदड़ मचता रहा। प्रशासन का कोई भी शख्स उस भगदड़ को कंट्रोल करने में समर्थ नहीं हो पाया। यह प्रशासन की पूरी टीम नदारत रही। वहां पर मौजूद लोगों का कहना है कि अगर समय पर प्रशासन ही एक्टिव हो जाती तो शायद स्थिति पर काबू पाया जा सकता था, लेकिन प्रशासन नदारत थी। ये बात बिल्कुल सही है कि भीड़ बहुत ज्यादा थी। कई ऐसी तस्वीरें हैं जिसमें पुलिस बूथ तक जो है वो हिलता डुलता नजर आ रहा है। स्क्रीन पर आप देख भी सकते हैं कि भीड़ कितनी ज्यादा है कि पूरा पुलिस बूथ ही जो है वो हिल डुल रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी सरकार जब इस बात को कह रही थी कि 8 लाख से 10 लाख लोग आ सकते हैं, तो यानी कि सरकार को इस बात का इल्म तो था ही कि भीड़ कितनी ज्यादा होगी, लेकिन इसके बावजूद भी जो सिस्टम पर्याप्त होने चाहिए थे वो सिस्टम पूरे पर्याप्त नहीं थे। इसीलिए जयप्रकाश सोनी अपनी मां से बिछड़ जाते हैं। पूरी कहानी आपको तसल्ली से बताने जा रही हूँ। तो मध्य प्रदेश के छतरपुर निवासी जयप्रकाश सोनी अपनी मां की तलाश करीब 8-9 घंटे से कर रहे हैं। जब मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ तब तक भी जयप्रकाश सोनी को अपनी मां नहीं मिल पाई हैं। जयप्रकाश सोनी ये बताते हैं कि वो कई लोगों के साथ महाकुंभ में आए थे, बहुत सारे लोगों को जयप्रकाश सोनी बचाने में सफल रहे, उनकी जिंदगियां बचा ली, लेकिन अपनी मां को ढूंढ पाने में वो असमर्थ है। वो बताते हैं कि भीड़ में बहुत सारे लोग एक के ऊपर एक गिरते हैं और वो सभी को बचा लेते हैं, लेकिन मां क्योंकि नीचे, बहुत नीचे दब गई थी, इसलिए उनको उठा पाने में जयप्रकाश सोनी असमर्थ हो जाते हैं। लेकिन भीड़ लगातार आगे बढ़ने के चक्कर में एक के ऊपर एक गिरते भी रहते हैं और आगे भी बढ़ते रहते हैं लोग। फिर वो बताते हैं कि बहुत सारे लोग दब गए थे और माता को निकालते निकालते में माँ का जो है वो सांस फूलने लगता है। अब एक के ऊपर एक गद्दे की तरह लोग जो है वो गिरने लगेंगे। ऐसे में जो सबसे नीचे दबा इंसान होगा उसको घुटन तो महसूस होगा ही, कई लोगों का बोझ भी उनके ऊपर होगा, तो कितनी घबराहट उन्हें महसूस हो रही होगी। यही बात जयप्रकाश सोनी बताते हैं कि माँ काफी नीचे दब गई थी, उनको निकालते निकालते काफी देर हो जाती है। बहुत सारे लोग एक के बाद एक सबको वो उठाते रहते हैं जयप्रकाश सोनी, लेकिन माँ जो सबसे नीचे होती है उनको उठाने में देर हो जाती है।
करीब उठाने के आधे घंटे से 1 घंटे के बीच में एम्बुलेंस आती है। एम्बुलेंस में अपनी माँ को बैठाकर वो हॉस्पिटल भेज देते हैं, क्योंकि माँ का दम उखड़ रहा होता है, सांस फूल रही होती है, तो माँ को एम्बुलेंस के सहारे वो हॉस्पिटल तो भेज देते हैं। लेकिन अभी तक वो सिर्फ हॉस्पिटल के दफ्तर जो है वो छान मार रहे हैं, लेकिन माँ का पता नहीं चल पा रहा है। जयप्रकाश सोनी ये कहते हैं कि परिवार के कई दबे लोगों को तो वो बचा लिए और उनको निकाल लिए, लेकिन माँ को निकालने के बाद जब काफ़ी देर बाद एम्बुलेंस आती है तो उनको भेज देते हैं और एम्बुलेंस घायल माँ को लेकर जो है वो हॉस्पिटल की तरफ चली जाती है। लेकिन हॉस्पिटल जाने के बाद भी माँ का पता नहीं चल पा रहा है। 8-9 घंटे हो चुके हैं। हर अस्पताल जाकर ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि माँ कहाँ है, लेकिन पता नहीं चल पा रहा है। पता नहीं जयप्रकाश सोनी को उनकी माँ मिल पाई या नहीं मिल पाई, लेकिन जयप्रकाश सोनी हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि उनकी माँ मिल जाए। सिर्फ जयप्रकाश सोनी की कहानी नहीं है। गोरखपुर से एक बुजुर्ग व्यक्ति भी अपनी पत्नी से जो है वो उनका साथ छूट गया है। बहुत सारी माएँ जो है वो अपने बच्चों को ढूंढते हुए नजर आई। अलग अलग जगहों पर लोग जो है वो पत्नी से पति का साथ छूट गया तो पत्नियां जो है वो ढूंढ रही हैं। कई बहुएं अपनी सासों को ढूंढ रही हैं। ऐसी अलग अलग कहानियां अलग अलग न्यूज़ चैनलों से प्रकाशित हो रही है। लोग फूट फूट कर रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, लेकिन उनके परिजन उन्हें मिल नहीं रहे हैं। पूछताछ केंद्र पर जाकर भी पता लगाने के बाद भी किसी का पता नहीं चल पा रहा है। और जिनके परिजन छूट गए हैं, बिछड़ गए हैं या नहीं मिल रहे हैं, उनकी बानगी ये है कि ना तो रोते आंसू निकल रहा है और ना तो ढूंढते बन रहा है, क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा है कि ढूंढ पाने में भी समर्थ नहीं है। और इस बात को स्वीकार कर लें कि वो इस दुनिया में नहीं है तो कम से कम लाश चाहिए। लाश भी नहीं मिल रही, इसलिए लोग जो है वो बहुत ज्यादा परेशान हैं, बहुत ज्यादा हताश और निराश हैं। मध्य प्रदेश छतरपुर निवासी जयप्रकाश सोनी बताते हैं कि केंद्रीय हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो बताया जाता है कि माँ को मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। मेडिकल कॉलेज पहुंचते हैं तो वहां पर माँ कहीं नजर नहीं आती। बस इस हॉस्पिटल से उस हॉस्पिटल और पूछताछ केंद्र दर दर भटक रहे हैं। एम्बुलेंस में माँ बैठी थी, लेकिन एम्बुलेंस माँ को लेकर कहाँ चली गई है ये पता नहीं चल पा रहा है। जयप्रकाश सोनी की अपनी परेशानी है, लेकिन मैं आपको बता रही हूं कि वो बेटा जिसने अपनी माँ को बचाने में हर संभव कोशिश की, इस बीच उसने कई लोगों की जिंदगियां बचा ली, लेकिन माँ को नहीं बचा पाए। वो जयप्रकाश सोनी कितनी ज्यादा परेशानी में होंगे। जयप्रकाश सोनी की जो पीड़ा है, जो कष्ट है, वो बिल्कुल एक बेटे के नाते समझा जा सकता है कि उन्हें कितना पीड़ा और कष्ट था कि कई लोगों की जिंदगियां बचाने वाले जयप्रकाश सोनी उसे नहीं बचा पाए जो खुद उनको इस दुनिया में लेकर आई थी। हालांकि भगवान से ये प्रार्थना होगी कि जयप्रकाश सोनी को उनकी माता जल्दी मिले और सकुशल हालत में मिले। बाकी ये जो कुछ भी प्रयागराज में देखने को मिल रहा है, ये सिस्टम की लापरवाही समझा जाए या प्रशासन की लापरवाही, ये समझ में नहीं आता। पूरा इवेंट जो है वो प्रसारित तो किया गया, लेकिन इवेंट में जो तैयारियां होनी चाहिए थी वो होती नजर नहीं आई। इवेंट में जो चीजें होनी चाहिए थी वो होती नजर नहीं आई। प्रशासन अगर कम थी तो ज्यादा जो है वो पुलिस को तैनात किया जा सकता था, ज्यादा सेना तैनात की जा सकती थी, लेकिन तब भी जो सेना की तैयारी थी, जो स्वास्थ्य सुविधाएं थी, वो बिल्कुल लचर नजर आई। ऐसी तस्वीरें आई कि लोग जो है वो पड़े रहे जमीनों पर, समय पर इलाज नहीं मिल पाया। कोई अपने परिजन को मुंह से सांस देकर जिंदगी देने की कोशिश कर रहा है, कोई अपने परिजन को इधर उधर ढूंढ रहा है। ये वो सारी तस्वीरें हैं जो इस तरफ इशारा करती हैं कि सिस्टम जरूर फेल हो गया है, क्योंकि अगर सिस्टम एक्टिव रहा होता तो किसी को मुंह से सांस देने की जरूरत ना पड़ती, समय पर उपचार मिल जाता। लेकिन 3-3, 4-4 घंटे के इंतजार के बाद पुलिस आती है, उसके बाद एम्बुलेंस आती है। इस तरीके की तस्वीरें इस तरफ इशारा कर रही हैं कि प्रयागराज के महाकुंभ में सब कुछ तो अच्छा नहीं है। बाकी इवेंट पर देखा जाए, न्यूज़ चैनलों पर देखा जाए तो ये चलाया जा रहा है कि पिछले महाकुंभ में ऐसा हुआ था, जब विपक्ष की सरकारें थी तब ऐसा हुआ था। जवाहरलाल नेहरू के समय में जब महाकुंभ लगा था आजादी के बाद, तो इतने सारे लोगों की जान गई थी। विपक्ष की सरकारों में क्या हुआ था ये जानने में किसी की दिलचस्पी नहीं है। दिलचस्पी इसमें है कि उनके अपने कहाँ हैं और किस हालात में। जो दर दर भटक रहे हैं अपने को ढूंढने के लिए, उनको आपका ये जो भी न्यूज़ चैनल पर चल रहा इवेंट है वो पसंद नहीं आ रहा है, ये बात साफ है।
बाकी कैबिनेट मंत्री ये कह ही चुके हैं कि बड़े बड़े इवेंट्स में छोटी छोटी घटनाएं जो हैं हो ही जाती हैं। संजय निषाद का ये जो विवादित बयान है जिसमें वो कह रहे हैं कि बड़े बड़े घटनाओं पर बड़े बड़े इवेंट में ऐसी छोटी मोटी घटनाएं हो जाती हैं, उनकी ये जो छोटी मोटी घटनाएं हैं वो कहीं उनसे जाकर ना कह दे जिनका अपना अभी इस दुनिया में नहीं है या खो गया है। संजय जी को ये बात समझनी चाहिए कि इस तरीके का विवादित बयान ऐसे समय पर देना कतई शोभनीय नहीं है। बाकी पूरे प्रयागराज में जो भी व्यवस्थाएं अभी देखने को मिल रही हैं, जैसे कि सारी ट्रेनों को कैंसिल कर देना, बसों को 15 से 20 किलोमीटर पहले रोक देना, ये सभी व्यवस्थाएं सरकार से सवाल पूछती हैं कि आम जनमानस क्या करे। वो ना तो प्रयागराज से निकल ही पा रहा है, ना प्रयागराज पहुंच ही पा रहा है। आसपास के जिलों पर भी हाई अलर्ट लगाकर बैरिकेड लगाकर रोक दिया है। अगर आप गोरखपुर से प्रयागराज जाना चाहें तो आपको कई बैरिकेड लेयरिंग से जो है वो क्रॉस करना पड़ेगा। गाजीपुर, मऊ, हर जगह जो है वो बैरिकेड लगाकर आस प्रदेश के जिलों पर बैरिकेड लगाकर रोका गया है ताकि भीड़ वहां तक ना पहुंच पाए। लेकिन जो भीड़ वहां पर पहुंच गई है वो वापस अपने घर नहीं पहुंच पा रही है। इसकी वानगी भी ये है कि प्रयागराज जो रेलवे स्टेशन है उस पूरे रेलवे स्टेशन की हर गलियों तक को जो है वो रोक लगा दी गई है। कोई स्टेशन तक नहीं पहुंच पा रहा है, कोई अपने घरों तक वापस नहीं लौट पा रहा है। और ये सब कुछ ये बता रहा है कि तैयारियों में कमियां तो थी और कमियों की वजह से एक आम इंसान कितना भटक रहा है उसकी सच्चाई अब सामने आ रही है। बाकी प्रयागराज के इस महाकुंभ के बारे में आप क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूं, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। वीडियोस को शेयर करिए। अगर आपका कोई खो गया है तो वो जल्द मिलेगा ऐसी हम कामना करते हैं। बहुत धन्यवाद।